friends, welcome to my channel. Namaste, Germany. Hope everyone is good. Today, as you can see the title, we went to Olympia Park. You can see it's a very big park in Munich, and here this is the place where in 1972 Olympia happened. Right now, they are preparing for the summer fest. Last year, because of the COVID, we didn't do any Oktoberfest, and so this year Summerfest is going to happen in big way. Hopefully, everyone will enjoy this area, especially for the sun bath. If you, when you will go to the Olympia Park, take a huge time and lots of energy because we tried. We went. This is the fourth time we went to Olympia Park, and now we can say we covered almost the full area. Okay, now let's go inside. As you can see, this is the place. You have to take the ticket for Olympia Stadium. You can buy family ticket if you are going with your family. It will be in cheaper way. And then go inside. It's a huge, very big. At a time here, around 80,000 people can sit together and enjoy the game. And inside it will cover the all the portion. In my video description box, I'll share the website link for European Championship 2022 as well as the Olympia Park website. There are two types of seats. One is with shade, other one is without shade. Of course, there will be the price difference between the seats. And dark green, this color, this side, as you see, there is shade is there. And other side, there will be no without shade, that is the green color, but its shade green shade is different. And some portion is covered, that chair some covered, also already covered. This is the special seat. And here right now the construction work is going on. It's very huge, and actually I have acrophobia. It's like if you go very high place, you have the panic. So मुझे वही प्रॉब्लम है, मुझे हाइट का इश्यूज है थोड़ा। तो मैं जब जा रही थी तो मुझे मेरा लेग शेक्स होता है, थोड़ा मुझे पैनिक होता है। इट्स मेरा पर्सनल इश्यूज है, और मेरे ख्याल से जिन लोगों को ये हाइट के इशू है उनको, वो मुझे फील कर सकते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते हो, स्टेयर स्पेशली, तो आपको कैसा फ़ील होता है। मुझे बचपन से ये इश्यू है, तो जिसकी वज़ह से मैं प्रेफ़र करती हूँ लिफ्ट लेना। ज़्यादा अगर हाइट में मुझे जाना है तो मैं लिफ्ट लेना प्रेफ़र करती हूँ, मैं ऐसे कहीं पे नहीं चढ़ पाती हूँ। इनफैक्ट एडलब सिमाजिका इन इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे राइड्स के लिए मैं नहीं चढ़ पाती हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो वी वाज वॉकिंग, तो जब मैं चल रही थी ऐसे, मैं लिटरली, मुझे सिर्फ कंसंट्रेट करना था, मुझे ऊपर नहीं देखना था, नीचे नहीं देखना है, एंड सिर्फ नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ कंसंट्रेट करना है। ये मुझे टेक्निक्स दिया गया है कि जब मैं स्पोर्ट्स के लिए अभी जा रही हूँ तो मुझे ऐसे यहाँ के एक ट्रेनर ने बताया कि आप ऊपर मत देखो, अगर आप ऊपर देखोगे या नीचे देखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप सिर्फ़ नेक्स्ट स्टेप जो आप पैर डाल रहे हो, सिर्फ़ उतने पे कंसंट्रेट करो, तो आपको ये डर नहीं लगेगा। तो मैं अभी वही करती हूँ, और ऐसे मैं कवर तो काफ़ी जगह कर चुकी हूँ, तो मेरे ख़्याल से आप भी कवर अप कर सकते हो अगर आपको हाइट के इश्यू है तो। एक बार ट्राई करके देखो आप। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका भी ये डर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, डर कंप्लीटली गया है कि नहीं, आप भी थोड़ा ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं एटलब सिमाजिका में जब गई थी, और अभी भी यहाँ पे जर्मनी में भी जब मैं कोई राइड के लिए जाती हूँ, तो मैं नीचे नहीं देखती हूँ और ऊपर भी नहीं देखती। मैं सिर्फ नेक्स्ट जो स्टेप है जहाँ पे मुझे पैर रखना है, सिर्फ उतना ही देखती हूँ। ऊपर नीचे मुझे नहीं देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है।
तो बस ऐसे ही चल रहा है, तो आप भी करके देखिएगा, अगर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपको भी कैसा लगा। और ये जगह जो था, ये सबसे ऊपर जाना था। तो यहाँ से क्या होता है, कमेंट्री के लिए जो लोग बैठते हैं उनका रूम वगैरह था। तो ये वे थोड़ा हाइटेड था और बहुत ऊंचा था। तो मुझे यहाँ पे चढ़ने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट एनी हाउ आई जस्ट मैनेज। मैंने वही बताई आपको कि आप सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के लिए कंसंट्रेट कीजिए, आगे वाले स्टेप पे कंसंट्रेट मत कीजिए। तो अगर आप आगे नहीं देखेंगे और पीछे भी नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आराम से घूम सकते हो, और ऊपर जाने के बाद आपको, मेरे ख्याल से, मुझे जैसे ऊपर से मुझे देखने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ चलने के लिए प्रॉब्लम लगता है, वो जब मैं चढ़ती हूँ तब। एंड फ्रॉम द टॉप व्यू, दिस साइड, एक साइड वो स्टेडियम है और दूसरे साइड पे ये अभी तो प्लेज प्रैक्टिस चल रहा है। तो दूसरे साइड पे कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रहा है, एक O2 का बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे कमेंट्री रूम है, और राइट साइड पे ये स्टेडियम है जहाँ पे अभी प्रैक्टिस चल रहा है। बैडमिंटन से लेके स्विमिंग से लेके हर एक इंडोर आउटडोर ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप दिस साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखते हो, तो वो कमेंट्री बॉक्स है, और राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो एक साइड हाईवे है और दूसरे साइड पे आपका इन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। And now we saw the flow market. Okay, in Germany, flow market is like, अगर आपके जितने भी पुराने सामान हैं, आप खुद कार में डालते हो और एक जगह पे जाते हो, और वहाँ पे वेरी लेस प्राइस, मे बी €1.50 और €2, मैक्सिमम €3, लाइक नॉट इवन 50% प्राइस, बहुत लेस अमाउंट पे आप वो सेल करते हो। ये कोई लाइक सब कुछ अपने मन से है, कोई कोई सामान ऐसे भी होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोग दे देते हैं, अच्छे कंडीशन में है। जैसे मैंने देखी थी कि कुछ कपड़े वगैरह थे, तो वहाँ पे ये सब जितने भी कपड़े वगैरह, ये सब कुछ 50-50 सेंट में दे रहे थे लोग। और ये फ्लो मार्केट यहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत सारे एरिया में लोग करते हैं फ्लो मार्केट। देन वी मूव टू अनदर साइड, देयर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कोरोना टेस्ट अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा जाने के बाद, आप अगर कोई भी टेस्ट आप प्ले करते हो, तो आपका कोरोना टेस्ट कंपलसरी है यहाँ पे। बिफोर गोइंग फॉर द एनी राइड, और बिफोर गोइंग फॉर द एनी स्पोर्ट्स, यू नीड टू डू द कोरोना टेस्ट फर्स्ट। We are going inside. There, the swimming pool is there. Inside swimming pool, of course. And yeah, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी था। और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे स्विमिंग के लिए भी पूछे कि मुझे लगा कि ये स्विमिंग शायद हम लोग भी स्विमिंग कर सकते हैं। बट बाद में मुझे पता चला कि आपको पूरे मंथ का मेंबरशिप या ईयरली मेंबरशिप लेना पड़ता है। 1 टाइम और 2 टाइम नहीं कर सकते हो आप। तो अगर आपको स्विमिंग करना है तो आप पूरे मंथ का, या इट्स नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट, दे आर चार्जिंग वेरी मिनिमल, और आप पूरा मेंबरशिप ले लो, तो आप स्विमिंग के लिए कोई भी टाइम पे जा सकते हो। मैं ट्राई कर रही थी कि जितने भी ड्राइव दे लोग कर रहे हैं, ट्राई मैं एक कवर अप करूं, बट उतना क्लियर नहीं दिखा मुझे। या अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग ड्राइव के लिए था। एक पोर्शन सिर्फ ड्राइव के लिए ही था, और एक पोर्शन में लोग स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अभी जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये ड्राइव पोर्शन है, एंड अदर उसके सामने जो एरिया है वो स्विमिंग के लिए है। एंड उसके बाहर आके आपको दिख जाएगा ये एरिया। यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। इनसाइड आपका जैसे स्विमिंग का था, वैसे ही अलग स्पोर्ट्स है। और फिर ये समर फेस्ट के लिए जैसे प्रिपरेशन चल रहा है एक साइड पे। ओके, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि यहाँ पे आप बाईसाइकिल रेंट पे ले सकते हो और आप जा सकते हो। दिस इज द प्लेस। यहाँ पे इन लोगों ने 1972 का ओलंपिक का हर एक मूवमेंट को कैप्चर करके डिस्प्ले में रखा है। यहाँ पे बहुत सारे, लाइक कैसे कितने सारे गेम्स थे, कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, कितने लोग थे, फोटोज थे, और थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। डिस्क्रिप्शन इंग्लिश एंड जर्मन बोथ वे में अवेलेबल है, तो आप रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जर्मन नहीं आता है तो आप
इंग्लिश नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं रहता है, पर यहाँ पे हर एक जगह पे इंग्लिश का थोड़ा-थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। ये आपको दिख जाएँगे जब आप ओलंपिक स्टेडियम से बाहर की तरफ जा रहे होंगे तब। यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 20 शीट्स थे, तो यहाँ पे आप डिटेल्स रीड कर सकते हो और जो काफ़ी अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन थे, अच्छे-अच्छे बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ थे। फिर हम लोग ये स्टेडियम से बाहर की तरफ जाने लगे और जब आप बाहर की तरफ जाते हो तो ये स्टेडियम से निकलने के बाद हम लोगों को ये क्राउन दिख गया और मेरी बेटी को क्राउन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे रुक गई वो। फिर हम लोग वहाँ पे रुके करीब 10-15 मिनट्स रुके, वो थोड़ा-सा खेली। दैट लेडी वाज़ सो स्वीट। फिर हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो सेशन की उनके साथ। फिर उन्होंने रूही को एक ये फ्लावर बलून बना के दिए एंड फिर हम लोग वहाँ से निकले और जहाँ से स्टार्ट करते हो आप ओलंपिया पार्क में, वहीं पे आके आप फिनिश भी करते हो ऑलमोस्ट राउंड, अगर सेम वे में सेम डायरेक्शन में आप बाहर निकलते हो। और उसी एरिया में जब आप ये दिखते हो तो आपको कुछ-कुछ चीज़ दिखेगा। जैसे 1972 में जब ओलंपिक हुआ था, तब जितने सारे सेलिब्रिटीज़ थे, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपना हैंड प्रिंट वहाँ पे छोड़ा है और टाइल्स में हैंड प्रिंट है, कुछ-कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन भी है। तो वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे। और ऐसा नहीं, मैंने किसी एक से सुनी थी, ऐसा किसी ने बोले थे कि वहाँ पे जाके आप भी लिख सकते हो टाइल्स पे, पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हो। वो सेलिब्रिटीज़ ने पर्टिकुलरली लिखे थे। वही लिखना जो है वो टाइल्स अभी स्टिक किया हुआ है, वो आप देख सकते हो, आप नहीं लिख सकते हो। और फिर वहाँ से U1 और U3 दोनों U1 है कनेक्टेड, वहाँ से आप अपना ट्रेन ले सकते हो घर जाने के लिए या कहीं आपको जाना जहाँ भी है। तो वो फाइनल था और कुछ-कुछ वाटर गेम वहाँ पे अभी चालू हुआ है। आप मेरे बैक साइड पे अगर देखोगे कुछ-कुछ वाटर गेम्स चल रहा था। तो बस यही था ऑल अबाउट द पार्क। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई चीज़ की वीडियो देखना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। फॉर नाउ थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।